खगोल शास्त्री निकोलाई कार्डसिव ने ब्रह्मांड में मौजूद संभावित एलियन सभ्यताओं के द्वारा खपत की जाने वाली ऊर्जा को आधार मानकर एक स्केल का निर्माण किया, जिसे कार्डसिव स्केल के नाम से जाना जाता है। कार्डसिव स्केल में ऊर्जा को इसलिए आधार माना गया है क्योंकि किसी भी सभ्यता का विकास उसके द्वारा खपत की जाने वाली ऊर्जा पर ही निर्भर करता है। जो सभ्यता जितना ज्यादा ऊर्जा का उपयोग करेगा वो सभ्यता उतना ही ज्यादा विकसित होगा। कार्डसिव स्केल में ब्रह्मांड में मौजूद संभावित एलियन सभ्यताओं को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो आइए इन तीनों तरह के एलियन सभ्यताओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहले स्थान पर आता है टाइप 1 सिविलाइजेशन, जिसे इंटरप्लेनेटरी सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इस तरह के सभ्यताओं का अपने ग्रह पर पूरा कंट्रोल होता है। ये सभ्यताएं अपने ग्रह के मौसमों को भी कंट्रोल कर सकता है। इस तरह के सभ्यताओं को अपने प्लेनेट पर मौजूद हर तरह के ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना आता है। ये सभ्यताएं अपने सितारे से आने वाली ऊर्जा का भी पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम होता है। टाइप 1 सभ्यता अपने सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों पर भी अपनी प्रजाति को बसा सकता है। इन सभ्यताओं के द्वारा खपत की जाने वाली ऊर्जा 10⁻16 वाट के अंतर्गत आता है। अगर बात करें हम इंसानों की, तो अभी हम इंसान कार्डसिव स्केल में 0.72 स्थान पर आते हैं। वैज्ञानिक मिशियो काकू का कहना है कि आने वाले 200 सालों में हम इंसान एक टाइप 1 सभ्यता बन सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप 2 सिविलाइजेशन की, जिसे इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इस तरह के सभ्यता का अपने सोलर सिस्टम पर पूरा कंट्रोल होता है। ये सभ्यताएं अपने स्टार की तमाम ऊर्जा का उपयोग अपने मन मुताबिक कर सकता है। इसके लिए वो अपने स्टार के चारों तरफ डायसन स्फीयर जैसी विशालकाय संरचना का निर्माण कर सकता है। इस तरह के सभ्यताओं को किसी भी तरह के प्राकृतिक आपदाओं का कोई भय नहीं होता है। ये सभ्यताएं दूसरे स्टार्स की भी यात्रा करने में सक्षम होता है और जरूरत पड़ने पर ये सभ्यताएं अपनी प्रजाति को दूसरे स्टार सिस्टम में भी बसा सकता है। टाइप 2 सिविलाइजेशन ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को समझ जाते हैं। ये सभ्यताएं टाइप 1 सभ्यता से हजारों गुना ज्यादा उन्नत होता है। इन सभ्यताओं द्वारा खपत की जाने वाली ऊर्जा 10⁻26 वाट के अंतर्गत आता है। टाइप 3 सिविलाइजेशन या इंटरगैलेक्टिक सिविलाइजेशन टाइप 2 सभ्यता से लाखों गुना ज्यादा उन्नत इन सभ्यताओं का अपनी पूरी गैलेक्सी पर कंट्रोल होता है। ये सभ्यताएं अपनी गैलेक्सी में मौजूद सभी स्टार्स की ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। साथ ही ये सभ्यताएं अपनी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल की भी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। इन सभ्यताओं के लिए ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करना बस एक चुटकी का काम होता है, जिससे यह सभ्यता ब्रह्मांड में कहीं भी अपनी प्रजाति को बसा सकता है। टाइप 3 सिविलाइजेशन फिजिक्स के सभी नियमों को इस तरह समझ लेते हैं कि वो इन नियमों को अपने मन मुताबिक कंट्रोल भी कर सकते हैं। इस तरह की सभ्यताएं अपने द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली ऊर्जा के कण कण का हिसाब रखते हैं। इस तरह के सभ्यता द्वारा खपत की जाने वाली ऊर्जा 10⁻36 वाट के अंतर्गत आता है। क्या इंसान कभी टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन बन पाएगा, या फिर इससे पहले ही इंसान का किसी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के कारण खात्मा हो जाएगा? इस बारे में आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस तरह के वीडियोस को और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।